और लगातार समाजवादी पार्टी भी भाजपा के लोगों को घेर रही है, लोगों को पार्टी से लेके आ रही है और कुछ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जो आपकी पार्टी को छोड़कर वो भाजपा में चले गए, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, हमारी पार्टी का कोई ऐसा कदावर नेता या जमीन पर काम करने वाला भाजपा में नहीं गया है। भाजपा से उपेक्षित लोग जिनको भाजपा में सम्मान नहीं मिला, वो ज़रूर समाजवादी पार्टी में सम्मान पा रहे हैं। और जहाँ तक सीएम सिटी की बात है, तो महाराज जी ने कोई काम नहीं किया, बाबा मुख्यमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया, केवल फीता काटा है। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं प्रशांत त्रिपाठी। नमस्कार। इस समय हम लोग सहजनवा विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। सहजनवा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी से अपनी प्रत्याशिता घोषित करने वाले मनोज यादव जी हमारे साथ हैं और उनसे हम लोग जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर वो लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और किन तैयारियों के भरोसे वो लोग जनता के सामने जा रहे हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है यूपी। नमस्कार। सर, ये कह रहे हैं कि आप लोग विधानसभा की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का जो काम जनता के बीच में रहा है, आज जनता उसकी सराहना कर रही है। जनता ये स्वीकार कर रही है कि 2017 में हमने भूल किया था और आदरणीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो भी घोषणा किया है जनता के बीच में, उसको पूरा किया है। समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, जो कहती है वो करती है। जैसे भी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री, रोजगार की बात की, आईटी से 20 लाख लोगों को रोजगार, और जितनी भी योजनाएं समाजवादी पार्टी के द्वारा एमएसपी हम किसानों का लागू करेंगे और हम 18,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देंगे, और जो भी माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर करेंगे। और पिछली की सरकार में विकास हुआ, ये जनता जान रही है। जहाँ तक मेरी बात विधानसभा सहजनवा की है, मेरे पिताजी समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं पूरे मंडल में, और मेरे पिताजी की त्याग तपस्या और मेरी त्याग तपस्या जुड़ करके सहजनवा विधानसभा के लोग निश्चित तौर पर हमें विधायक बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जब कोरोना काल था तो कोई भी नेता जनता के बीच में नहीं था, बाढ़ थी, कोई भी नेता जनता के बीच में नहीं था। मैं जनता के सुख दुख में, चाहे कोई भी महामारी रही हो, चाहे बाढ़ का समय रहा हो, हमेशा, चाहे किसी की मृत्यु हो, कोई अस्पताल में हो, किसी के यहाँ शादी विवाह हो, हर कार्यक्रम में जनता के बीच में रहता हूँ। और जनता यही चाहती है कि उसका जनप्रतिनिधि, उसके समाज सेवी उसके बीच में रहे, नेता उसके बीच में रहे। जनता किसी से खेत नहीं जोतवाती है, न खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन जनता के बीच में लोग नहीं जाते उनके सुख दुख में। और मनोज यादव जनता के सुख दुख में परमानेंट रहते हैं, ये जनता भली बात जानती है। मनोज यादव कोई जाति विशेष धर्म देख करके किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, हर जाति हर धर्म लोग के लोगों के यहाँ जाते हैं, सबका सुख दुख बांटते हैं, सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं, इसलिए हमें जनता विधायक बनाने जा रही है। मनोज जी, हम दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे कि किस तरीके से आप लोग सीएम सिटी का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री ये लाख दावे कर रहे हैं कि हमारे गोरखपुर का विकास तो पूर्वांचल में कोई देख ही नहीं पाएगा, सबसे ज्यादा विकास हुआ है। और लगातार समाजवादी पार्टी भी भाजपा के लोगों को घेर रही है, लोगों को पार्टी से लेके आ रही है और कुछ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जो आपकी पार्टी को छोड़कर वो भाजपा में चले गए, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, हमारे पार्टी का कोई ऐसा कदावर नेता या जमीन पर काम करने वाला भाजपा में नहीं गया है। भाजपा से उपेक्षित लोग जिनको भाजपा में सम्मान नहीं मिला, वो जरूर समाजवादी पार्टी में सम्मान पा रहे हैं। और जहाँ तक सीएम सिटी की बात है, तो महाराज जी ने कोई काम नहीं किया, बाबा मुख्यमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया, केवल फीता काटा है। चाहे गोरखपुर से महाराजगंज के रोड का मामला हो, चाहे गोरखपुर से देवरिया का हो, चाहे कालेसर हमारे सहजनवा 6 से कालेसर 0 पॉइंट से गोरखपुर के जोड़ने का हो, सब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। बाबा जी ने केवल गोरखनाथ मंदिर की जो उनकी दुकानें थी, उसको जब सपा की सरकार थी तो उसके लिए आंदोलन करते थे, रोड नहीं बनने देते थे, और जब ये मुख्यमंत्री हुए तो उसको बनाए, उसका मुआवजा बहुत बड़ा उठाए हैं सरकार से उस दुकानों का। तो ये सब चीजें पर्दाफाश होगा सरकार बदलने के बाद, और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। और मेरे विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है, गीडा है, लगभग 2000 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि, वर्तमान विधायक या पूर्व विधायकों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा प्रथम एजेंडा है, ये मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है कि अगर मैं विधानसभा में 2022 में पहुंचता हूं तो सबसे पहले 3 महीने के अंदर स्थानीय रोजगार नीति लागू करके 50% का स्थानीय रिजर्वेशन करूंगा, ताकि हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों नौजवानों को रोजगार वहां मिले। एक बड़ा अस्पताल सहजनवा में हो, जिससे अल्ट्रासाउंड, खून पेशाब, जो भी प्राथमिक जांचें हैं सब हो जाए। शिक्षा कैसे अच्छी हो, इसके लिए सुधार करूंगा। सड़क, बिजली, पानी, तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में जब माननीय अखिलेश यादव जी ने थे मुख्यमंत्री, तो हमने 28 गांव जनेश्वर मिश्रा के अंतर्गत चयनित करा करके सीसी रोड बनाया। 13-14 बसावट रोज योजना के अंतर्गत गांव को नगर से जोड़ा, मेन सड़क से जोड़ा। त्वरित योजना से बहुत विकास हमने बिना विधायक, बिना पद पे रह किया है।
मेरे पिताजी मंत्री थे 1 साल 1 वर्ष के लिए इस सरकार में। मेरे पिताजी ने बहुत विकास किया। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले हैं, हम निश्चित तौर पर सहजनवा विधानसभा से 2022 में जीत करके जाएँगे। लक्ष्य 2022 को लेके, मिशन 2022 को लेके पार्टी के शीर्ष नेताओं का क्या आदेश है आप लोगों को? देखिए, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, शीर्ष नेतृत्व ये जानता है। पार्टी अपना सर्वे कराई है, सर्वे के आधार पर जनता के बीच में जो रहता है, जनता वही कहेगी और जनता के बीच में हम रहे हैं, जनता का काम करते हैं। पार्टी ने हमें 2012 में रोका, मैं रुक गया। 2017 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 10 महीना मैं प्रत्याशी था, जनता के बीच में रहा, पार्टी ने मुझे रोक दिया, मैं रुक गया। और 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा है कि 2022 तुम लड़ोगे, तो 2022 मेरे नेता के कथनी करनी में फ़र्क नहीं है। मेरे नेता ने आदेश दिया, 17 में आदेश दे दिया था कि तुम 2017 न लड़ो, 2022 लड़ोगे। अब बीच में भी जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब मैं मिला हूँ, उनका आशीर्वाद हमें मिला है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 2022 मुझे लड़ाएगी और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो 403 सीट है, उसमें जो 15-20 विधायक सबसे ज़्यादा वोट से जीत करके जाएँगे, उसी 15-20 में सहजनवा की जनता भी हमें बम्पर वोट से चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी। सर, समाजवादी पार्टी की दिग्गज नेता की बहू जो हैं अर्पणा यादव जी, क्या कारण रहा वो पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। वो उनका व्यक्तिगत मामला है। मुझे जहाँ तक जानकारी, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उसी समय ये गोरखपुर में आई थी, तो योगी जी के पास गई हैं। हो सकता है उनका कोई रिश्ता हो या जो भी संबंध हो, इसके किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन श्रीमती अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी में जाने से एक भी वोट समाजवादी पार्टी का कहीं से कोई नुकसान नहीं है और ये जहाँ गई है, उनकी स्वेच्छा है, वो जाएँ, उस पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अभी समाजवादी पार्टी लगातार कमर कसी है, विजय रथ यात्रा भी निकाली है, लगातार उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है और भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनी तो हम बुलडोजर की मात्रा और बढ़ाएंगे और अपराधियों के घर, जो भी अपराध करेंगे उनके घर लगातार बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। देखिए, भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है हमेशा, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद। मुझे ये पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पे जो मंदिर का आदेश हुआ, अगर ये आदेश 2012 से 2017 के बीच में हुआ होता, तो आदरणीय अखिलेश यादव 1 वर्ष के अंदर इतना भव्य मंदिर बढ़िया बनाते कि पूरे देश के लोग उसको देखने आते। ये तो चंदाजीवी लोग हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश इतने दिन आया हुआ, लेकिन अभी भी राम जी के नाम पर केवल वोट खाने का काम करते हैं, चंदा खाने का काम करते हैं। अभी तक मंदिर ये बना के तैयार नहीं किए। जबकि पूरा देश ये कहा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर व्यक्ति ये कहता था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसको हम मानेंगे। इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मंदिर जो बन रहा है, उसमें ये लोग कहते हैं राम को जो लाया है उसको हम लाएंगे। अरे भगवान राम को कौन लाया था? भगवान को कौन ला सकता है? अब इनकी इतनी इन लोग की मानसिकता और दिमाग इनका खराब हो गया है कि ये लोग भगवान राम को पैदा कर रहे हैं, भगवान राम को ला रहे हैं। जबकि भगवान राम तो सृष्टि के रचयिता है, उनको सब लोग जानते हैं कि भगवान राम दशरथ जी के पुत्र थे और सृष्टि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उनको कौन नहीं मानता? मैं भी सुबह रोज पूजा करता हूँ। नहीं सर, आप राम को मानते हैं कि कृष्ण को मानते हैं? देखिए, विष्णु भगवान के सब अवतार हैं। राम जी, कृष्ण जी, सब विष्णु भगवान के अवतार हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हीं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंदू धर्म में यही देवता, इन्हीं के सब लोग अवतार हैं। हम सभी देवी देवता को मानते हैं, पूजा करते हैं। भगवान शिव को मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि आज अपने देश के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें नंगे पाँव अपने घर से 11 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका हूँ। बस केदारनाथ नहीं जा पाया हूँ और बाकी भी जो देवी स्थान है, सब जगह मैं गया हूँ और मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। मैं जैसे हिंदू धर्म को मानता हूँ, सभी धर्मों को मैं बराबर मानता हूँ, क्योंकि ईश्वर एक है, सूरज चाँद एक है, सबको वही रोशनी, वही ऑक्सीजन, वही धूप छाँव मिल रहा है। तो भगवान ने भेद नहीं किया है, लेकिन हम मानने वाले लोग हैं, जिसको माने अच्छे से मानना चाहिए। हम किसी को खराब या बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। जब हम सबको अच्छी दृष्टि से देखेंगे, तभी हम अच्छे धार्मिक हुए। ये हमारा चैनल सहजनवा विधानसभा के भी लोग लगातार देख रहे हैं। सहजनवा विधानसभा की जनता ये चाह रही है कि अगर आप विधानसभा में चुन के आपको भेजती है, प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो सबसे पहले आपके मन में सहजनवा के विकास के लिए क्या है? देखिए, हम आपको बताएं अभी कि सबसे पहले मैं स्थानीय रोजगार नीति लागू करके 50% का रिजर्वेशन करूंगा, ताकि हर गांव से 20-25 बेरोजगार नौजवान हमारे क्षेत्र के 25 से 30 हजार की नौकरी पा जाएं और एक बड़ा अस्पताल, सरकारी बड़ा अस्पताल बनाने का जो अस्पताल उसी को बेहद करूंगा, ताकि सारी प्राथमिक जांचें हो जाएं, शिक्षा का अच्छे से सुधार हो और बिजली, जो सहजनवा में जितने भी बिजली घर हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गैलेंड के बगल में 2004 में दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी पाली ब्लॉक में, उसरी में, गीडा में और अनंतपुर में और ये खजनी के पास, ये सब बिजली घर
समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। इन्होंने कोई मुख्यमंत्री रहते कोई बिजली घर बनाया तो मुझे बता दें। और हर चीज हम लोग अच्छी शिक्षा कैसे दे सकें, कैसे रोजगार अच्छे से दे सकें, सड़क, बिजली, पानी सब की व्यवस्था करेंगे। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है, उस योजना से सबको लाभ मिलेगा, चाहे शिक्षा मित्रों को, वित्त विहीन शिक्षकों को, जो पुरानी पेंशन की बात है, 18,000 रुपया जो पेंशन देने की बात है, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात है, IT सेल के द्वारा बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने की बात है, किसान योजना के तहत जो MSP की बात है, और हमारे जो हाई स्कूल पास बच्चों को टैबलेट, इंटर पास को लैपटॉप, और सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, और नौजवानों के प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैसे शिक्षा दें, रोजगार दें। ये माननीय अखिलेश यादव की सोच है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके, नौजवानों को साथ लेके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भी अधिक, मतलब 300 पार, क्या 400 के लगभग समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, जिसमें सहजनवा विधानसभा की भी जनता हमको विधानसभा में भेज करके 15 सबसे ज्यादा जीतने वालों में अपना नाम, कीर्तिमान स्थापित करेगी। और समाजवादी पार्टी के नीतियों के द्वारा और मेरे परिश्रम मेहनत से सहजनवा के क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास होगा। एक क्वेश्चन सर मेरा और रहेगा, लगातार कुछ लोग बता रहे हैं कि बीजेपी से ब्राह्मण खेमा बहुत नाराज चल रहा है। लगातार आपकी पार्टी ब्राह्मणों को साधने के लिए एड़ी से चोटी जोड़ लगा दी, लेकिन अभी ब्राह्मण चेहरों को साध भी रही है। आगे आप लोग ब्राह्मणों को लेके किस तरीके से आगे चल रहे हैं? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने PC में, लखनऊ में बोला था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, साइकिल दौड़ती जाएगी। तो लगातार बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि जो सपा है वो गुंडों और माफियाओं को अपने पार्टी में जगह दे रही है। इस पे सर आप देखिए, हमारी पार्टी में छोटे लोहिया कहे जाने वाले स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, हम लोग छोटे थे, एक बार आए थे, बहुत छोटे नहीं थे, मतलब होश, तो उन्होंने कहा था कि जस जस दिनवा बीता था, साइकिलिया वाला जीता था। ये मुझे उनकी वाणी याद है आज भी। और पूरे एशिया में सबसे बड़ा पार्क समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर पूरी योजना चलाई, गांव-गांव CC रोड हो गए। अभी उपेंद्र शुक्ला जी मर गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसी जिले के रहने वाले हैं, गोरखपुर जनपद में हर महीने वो 8 बार आते हैं। कितनी दूर थी उपेंद्र शुक्ला जी का आवास जो उनके घर पर नहीं गए? तो ये निश्चित तौर पर ब्राह्मण को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अभी बलियान जी ने, देखिए कल सोशल मीडिया पे मैंने देखा क्या-क्या ब्राह्मणों के बारे में बोला है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पद के प्रत्याशी हैं। तो इनका हमेशा ब्राह्मणों के ऊपर वार रहा है। ये ब्राह्मणों को कभी सम्मान नहीं दिए हैं। अब जो लोग ब्राह्मण उसमें हैं वो तो चिल्लाते हैं तो चिल्लाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान दिया है। स्वर्गीय बृजभूषण तिवारी जी नहीं रहे, उनके बेटे आलोक तिवारी को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। ऐसे तमाम, मोहन सिंह नहीं रहे, उनकी बेटी कनकलता को भेजा। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, एक आंदोलन है, एक सोच है। और समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलती है। समाजवादी पार्टी ही सबको साथ लेके चलती। बाकी लोग तो नारा देते हैं, सोच ईमानदार, काम दमदार, लेकिन सोच बेईमान और काम दागदार है इन लोग का। ये लोग किसी के प्रति नहीं, केवल स्वयं की सोचते हैं। और अभी आप देख लीजिए, एक ही जाति के लोग, गोरखपुर जनपद में 27 थाने हैं, मैक्सिमम 80% थानों पे एक ही जाति के लोग पोस्ट हैं। कहाँ गए बैकवर्ड, कहाँ गए ब्राह्मण, कहाँ गए दलित? इनको चुनाव में केवल ब्राह्मण, दलित और बैकवर्ड याद आते हैं, नहीं तो बाकी राम राम जपना, पराया माल अपना वाली इनकी कहानी है। ये थे समाजवादी पार्टी के सबसे दिग्गज नेता मनोज यादव हमारे साथ थे, जो लगातार विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं और लगातार जनता की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। कैमरामैन अमित पांडे के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर।